लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे डोर्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। अच्छा, शीट बन गई है उसकी, डोर की और अपनी स्टेयर केसेस की। कितनों की बनी? दिवाली भी हो गई, अब तो दिवाली से ऊपर हो गया, 8 दिन 10 दिन। शीट बन गई तुम दोनों की? बना लेंगे मैं बात। नहीं नहीं, बना मैम नहीं लेंगे बनी नहीं हमारी। भैया, बननी चाहिए। बहुत ज्यादा मैम टाइम हो आज गया पक्का है, बना मैंने लेंगे। सिर्फ 2 दिन दिए थे, आपने 20 दिन निकाल दिए हैं। मैं नहीं मैम आज जानती पक्का फिर। बना लेंगे, सॉरी मैम। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, सबको बोलना, सबको बोलना। ठीक है। तो सेक्शन का फोन। हाँ, उसका उठा लो, वो यही पूछ रहा होगा कि क्लास कितनी बजे स्टार्ट हेलो। करनी है। हाँ, कर ले, ज्वाइन कर ले मैम की क्लास। हाँ। तो हमने लास्ट क्लास में देखे थे हमारे डोर्स कैसे होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, और अलग अलग पैनल वाले डोर कैसे होते हैं, जिसमें हमने देखा था 1 पैनल डोर, 2 पैनल डोर, 3 पैनल, 4 पैनल, 5 पैनल एंड 6 पैनल डोर। ठीक है। अब हमारा डोर का कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया। अब हम आते हैं हमारे विंडो पे। तो विंडो हमारी कितने प्रकार की होती है वो हम समझते हैं। अलग अलग प्रकार की विंडो और अलग अलग प्रकार के उनके मटेरियल यूज्ड के अकॉर्डिंग हमने विंडो को बाइफरकेट किया है। इसमें हमारा सबसे पहला आता है ग्लेज्ड और स्लेश सैश विंडो। ग्लेज्ड और सैश विंडो क्या होती है? दिस टाइप ऑफ डोर इज जस्ट केसमेंट विंडो हैविंग फुल्ली ग्लेज्ड शटर। क्या होता है, हमारी जो ग्लेज विंडो होती है उसमें पूरा फुल्ली ग्लेज्ड शटर रहता है। मतलब हमने ग्लेज्ड मतलब हमारे ग्लास, द सेश ऑफ रिबेटेड टू रिसीव ग्लास पैनल। ग्लास का एक पैनल बना होता है और उसमें क्या रहता है, हमारा जो केस बना होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है, उसमें ग्लास लगा हुआ होता है। तो वो हमारी कहलाती है हमारी ग्लेज्ड विंडो। ठीक है। द ग्लास पैनल आर सिक्योर्ड इन द पोजिशन विद द हेल्प ऑफ आइदर नेल एंड पुट्टी। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा ग्लास है वो किसके अंदर सिक्योर्ड रहता है, किसके अंदर सहेजा हुआ रहता है और पोजीशन में रखा जाता है हमारा नेल्स, या तो उसके अटैचमेंट को बोल रहे हैं नेल्स या फिर पुट्टी। पुट्टी आपने देखी होगी, पहले के टाइम में क्या करते थे, ग्लास को किससे, वो थोड़ी ऐसी रबड़ जैसी दिखने वाली पुट्टी से फिक्स कर देते थे। तो वो होती थी हमारी ग्लेज्ड और सेज्ड विंडो, मतलब खिड़कियाँ। द ग्लेज्ड विंडो admits more of light into the room and gives look compared to the ordinary casement window। क्या बोल रहे हैं कि हमारी ग्लेज्ड विंडो का एक फ़ायदा क्या है कि हमारे रूम के अंदर लाइट को एंटर करती है और हमारी ऑर्डिनरी केसमेंट विंडो से, मतलब जो हमारी ऑर्डिनरी विंडो होती है जो केसमेंट की बनी हुई होती है उससे अच्छा दिखती है, मतलब उससे अच्छा लुक देती है। ठीक है। ये तो थी हमारी ग्लेज्ड विंडो। समझ में आया ना कि क्या होती ग्लेज्ड विंडो? यस मैम। ठीक है। कुछ नहीं होता है, ग्लास की बनी होती है इसलिए बोल रहे हैं ग्लेज्ड। ग्लास को बोलते हैं, अगर किसी चीज में यूज होता है तो उसको ग्लेज्ड बोलते हैं। ठीक है। तो इसको ग्लेज्ड या सैश विंडो बोल सकते हैं। अब एक होती है गेबल विंडो। दिस टाइप ऑफ विंडो इज फिटेड in the gable end of sloping roof as shown in the figure. This window gives a better architectural appearance। जो आपने बहुत सारी बिल्डिंगों पे देखी है आजकल, सिर्फ विंडो विंडो की ही पूरी वॉल होती है, बहुत सारे मॉल्स में और ऐसी जगह पे, वहाँ पर क्या होता है, पूरे हमारे ग्लास के अटैचमेंट ही फिक्स होते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं मैम देखे। गेबल विंडो। हाँ, विंडो विंडो की बहुत सारी बिल्डिंग में बनी है, इंदौर में तो बहुत आम हो गई है। अब है डोमर विंडो। ठीक है। डोमर विंडो क्या होती है, ये अधिकतर कौन से एरियाज में होती है, हमारा जहाँ पे हम झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं। ठीक है। उस जगह पर या तो हम क्या करते हैं, जैसे जो अलाव अंदर जलाते हैं उसको एग्जिट करने के लिए भी ये विंडो काम में आती है।
प्लस ऐसे झोपड़ी नुमा घर में हमारा आर्किटेक्चर मतलब हमारा क्या हो, उसका डिज़ाइन बढ़िया तरीके से बने और आर्किटेक्ट अच्छा दिखे, इसलिए हम क्या करते हैं, डोमर विंडो भी फिट करते हैं। ये हमारी छतों पर यूजुअली बनती है और हर जगह पे, अधिकतर जगह हम देखते हैं ऐसा निकला हुआ, जहाँ पे झोपड़ी नुमा चीज़ें रहती है वहाँ पर हम ऐसी विंडो बनाते हैं। हम मूवीज़ में देखते हैं अगर घर होते हैं वहाँ पे हमारी डोमर विंडो आसानी से लगी हुई होती है। डोमर विंडो इज प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ द बिल्डिंग। जहाँ पे हमारी छत स्लोप में बनी होगी, ढलान में बनी होगी, वहीं पे हम क्या करते हैं, डोमर विंडो को फिट करते हैं। द मेन एम ऑफ प्रोवाइडिंग डोमर विंडो इज टू एडमिट लाइट एंड एयर टू द रूम। इसका हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि डोमर विंडो का, कि हमारे रूम के अंदर क्या प्रोवाइड करे, एक तो लाइट प्रोवाइड करे और क्या प्रोवाइड करे, हमारी एयर प्रोवाइड करे, विच आर मेड विद इन द रूफ स्लोप। ये क्या करते हैं, हम रूफ स्लोप के ऊपर हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट बे विंडो। बे विंडो क्या होती है, अंदर निकली हुई जो विंडो होती है उसको बोल रहे हैं हम बे विंडो। अब ये जो चीज आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा क्या है, ऊपर से प्लान है ये। ठीक है, अब इसमें ये चीज मत सोचना कि ये विंडो इस प्रकार से कैसे बनी हुई है। ठीक है, बे विंडो के बारे में पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ विंडो प्रोजेक्टेड आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द रूम। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो बिल्डिंग बना हुआ है उससे थोड़ी बाहर निकलती हुई हम इस विंडो को बनाते हैं। कौन सी वॉल पे, बाहरी वॉल पे, बाहरी दीवार पे। द स्क्वायर और स्प्लिट बे विंडो आर शोन इन द फिगर। स्क्वायर जो है हमारी चौकोर विंडो को दर्शाया गया है चित्र में। द बे विंडो प्रोवाइडेड इंक्रीज्ड फ्लोर लेवल। क्या करती है, ये हमारे फ्लोर लेवल को इंक्रीज करती है। दे प्रोवाइड मोर ऑफ वेंटिलेशन, एडमिट मोर ऑफ लाइट एंड इंक्रीज्ड ओपनिंग एरिया। देखो क्या बोल रहे हैं, ये दिखने पे तो ऐसी ही होती है, जैसे हम सामने से देखेंगे तो ऐसी ही हमारी क्या दिखेगी, बे विंडो दिखेगी। मगर जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो हमारा जो पिलर था या जो भी चीज़ था उससे निकल करके हमने एक विंडो बनाई है। ठीक है, फिर अब ये चाहे बाहर खुल जाए खिड़की, चाहे ये अंदर खुलने वाली खिड़की हो। ठीक है, ये एरो क्या बनाते हैं कि खिड़की ऐसी खुल रही है या फिर ऐसी खुल रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमारी एरिया तो यहाँ खत्म हो गया था हमारी बिल्डिंग का, फिर हमने क्या करा, इस विंडो को बाहर होते हुए या बाहर निकलते हुए इसको बनाया। ठीक है, इससे क्या हुआ, अगर इधर की साइड में भी हमारा वेंटिलेशन आ सकता है, मतलब हमारा हवा और जो लाइट घुसने का एरिया क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। आई बात समझ में? ये इसका डायग्राम है स्क्वायर बे का और ऐसे चौकोर का। मतलब हम ये छत से देख रहे हैं तो हमारा जो बिल्डिंग का फेस लाइन है, मतलब बिल्डिंग हमारी यहाँ खत्म हो गई है, यहाँ अंदर जैसे कमरा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे कमरा है या रूम है कोई भी, तो हमने क्या करा, इस विंडो को थोड़ी हमारी जो एरिया है उससे बाहर निकलता हुआ बनाया, जिससे क्या हुआ, ये तो हमारी फ्रेम हो गई और चाहे तो हम यहाँ पे इस साइड में भी खिड़की के दरवाजे मतलब डोर्स दे सकते हैं, विंडो की शटर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की विंडो को क्या बोलते हैं हम, बे विंडो। ठीक है, ये था हमारे स्क्वायर बे विंडो, मतलब जो चौकोर में है, और ये क्या है हमारा स्प्लिट बे विंडो, जो हमारे ऐसे स्लोप में बनता है। ये विजुअलाइज हो रहा है, डायग्राम समझ में आ रहा है? ये क्या है, प्लान है। देखो ये एलिवेशन है और ये प्लान है, ऐसे ऊपर से देखने पर ऐसे दिख रहा है और ये एलिवेशन है। तो हमारा जो ये है, हमको जो डायग्राम दिख रहा है वो क्या है, ऊपर से देखने पर दिख रहा है। प्लान। ठीक है, प्लान दिख रहा है। तो ये हमारा इधर साइड कमरे का प्लान होगा और इधर साइड हमारी विंडो होगी। जब हम सामने से देखेंगे तो खिड़की यूं रहेगी। आई बात समझ में? अगला है हमारा क्लेरेस्टोरी विंडो। ठीक है, this type of window is provided from consideration of beauty as well as utility.
The window is provided near the top of the main roof of a room. The shutter of window is horizontally. Clerestory window. This type of window is provided from consideration of beauty as well as utility. क्या बोलते हैं, ऐसी विंडो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हमारा एक तो लुक भी मिले बिल्डिंग को, अच्छी से ब्यूटी भी मिले, सुंदरता भी मिले, और हमारी यूटिलिटी भी ओबे हो, मतलब हमारी जो ज़रूरत हो वो भी पूरी हो. ठीक है. ज़रूरत विंडो से हमको क्या पूरी होती है? खिड़कियां हम देते क्यों हैं? खिड़कियां देने का पर्पस क्या है बिल्डिंग में? लाइट और हवा का हाँ. एंट्रेंस कराना हाँ, और बिल्डिंग जो में. हमारी रूम में या घर में जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो क्या हो जाती है? निकल जाती है. और मेन चीज़ हमारा रहता है लाइट और वेंटिलेशन. वेंटिलेशन मतलब जो भी हमारा जो एयर का वेंटिलेट हो जाना. ठीक है. तो वही चीज़ कि हमारी ये जो विंडो है इससे क्या होती है, एक तो सुंदरता भी मिलती है और हमारी यूटिलिटी भी पूरी होती है. दिस विंडो इज प्रोवाइडेड नियर द टॉप ऑफ मेन रूफ ऑफ अ रूम. ये किसी भी रूम की टॉप पे हम देते हैं. मतलब कैसे दिया? ये जैसे रूम का लेवल ये यहाँ पर है, यहाँ पर आपका जो भी बेड वेड लगा हुआ है, तो क्या बोल रहे हैं, किसी भी रूम के टॉप पर हम इसको, मेन रूफ के टॉप पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं. इसका पहला सीन क्या होता है कि ये वेंटिलेशन अच्छा देता है और बाहर से जो दिखता है वो लुक अच्छे से देता है. ठीक है, आई बात समझ में? मतलब हम इसको विंडो लेवल पे नहीं देंगे, ये जो हमारी है ये विंडो लेवल पे हम इसको नहीं देंगे. हम इसको कहाँ देंगे? ऐसे टॉप पे दे देंगे. अगर ऊपर कहीं है तो हम इसको टॉप पे दे देंगे. The shutter of window is horizontally pivoted and can be operated by cord passing over the pulley. क्या होता है, ये जो विंडो होती है इसका जो शटर, मतलब अगर हमको इसका किवाड़ लगाना है या इसको विंडो को खोलना है तो ये कैसे ऑपरेट होगा हमारा? ये हॉरिजॉन्टली लगा रहेगा और पाइवोटेड, मतलब पाइवोटेड और पुली के थ्रू ये लटका हुआ रहेगा. मतलब इसमें एक जो पुली लगी रहेगी जिससे हम खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं. मतलब जो पुली क्या होता है, अपने जो कुएं में डालने के लिए सर्कुलेट होती है, जो रिग्गा रहता है, ठीक है, उस हिसाब की एक हाँ. इसमें वो लगा रहता है, पुली लगी रहती है जिससे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब खोल बंद कर सकते हैं. When front veranda block of the light and ventilation in the room, this window help in providing both. Shows क्लेरेस्टोरी विंडो. क्या बोल रहा है, आगे अगर आगे साइड अगर वरांडा है या जो भी कुछ अलग चीज़ है, अगर हम यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर साइड होते हुए विंडो प्रोवाइड कर देंगे. आप सबको पता है हमारी जो हार्मफुल गैस रहती है या कोई सी भी गैस रहती है वो कैसी रहती है? हल्के नेचर में रहती है, उसमें वेट लेस होती है, और कोई भी चीज़ अगर हल्की है तो ऊपर उठ के जाती है. अगर कोई भी हवा है या पानी है, आपका जो बाल्टी में गर्म पानी का उदाहरण मैं देती हूँ, तो ऊपर ऊपर क्या रहेगा? गर्म पानी रहेगा, नीचे नीचे क्या रहेगा? ठंडा पानी रहेगा. क्योंकि हमारे क्या हुआ? तो हमारे रूम में जाना है, नीचे चले जाओ. ठीक है, हम आ रहे हैं, आप नीचे तो जाओ.
तो जो हमारी हार्मफुल गैसेस रहती हैं वो कैसी रहती है, लाइट नेचर की रहती है, तो वो ऊपर उठ करके जो हल्की रहती है हवा ऊपर उठ करके क्या हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है, निकल जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा lowered window. These type of window has have a shutter fixed with lowers, just like a lowering fixed in the lower door. These window maintain sufficient privacy without affecting ventilation effect of the door when closed. The lowered window should slope down to outside so that rainwater does not find enter टू द इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या होती है, हमारी स्लोप में लगी होती है, ठीक है, और प्राइवेसी को अफेक्ट करे बिना ही हमको क्या प्रोवाइड करती है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। शटर होता है जो फिक्स्ड होता है, ठीक है, प्राइवेसी हमारी मेंटेन करके रखती है और हमारा वेंटिलेशन का जो पर्पस है वो भी पूरा करती है, ठीक है। विंडो कैसी रहती है, हमारी स्लोप में रहती है, मतलब खुलेगी तो स्लोप में रहेगी, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा जो पानी रहता है वो एंटर नहीं होता है, ठीक है। अगली हमारी मेटल विंडो। द मेटल विंडो इज़ वाइडली यूज नाउ डेज। मेटल विंडो जो है हमारी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। द मेटल विंडो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन में बी एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, माइल्ड स्टील एक्सेट्राज। मेटल विंडो जो है हमारी किस किस से बनी हुई हो सकती है, एल्यूमिनियम से, हमारे तांबे से, कांसे से, माइल्ड स्टील से, लोहे से। द माइल्ड स्टील विंडो आर मैन्युफैक्चर्ड इन वाइड रेंज। क्या होता है, ये वाली जो हमारी विंडो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पहले से भी यही यूज़ होती है, पहले के समय में भी यही यूज़ होती थी। फिर क्या करते हैं, ये विंडो बनाते हैं, अपना जो नाप रहता है उस अकॉर्डिंगली बनती है, बनकर आकर के सीधे फिट होती है। फिर इसको हमको कोरोजन, जंग से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस पर ऑयल पेंट कर देते हैं या फिर जंग निरोधक पेंट हम कर देते हैं, ठीक है। द माइल्ड स्टील विंडो आर मैन्युफैक्चर्ड इन वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड शेप। या तो स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं या हम इसका साइज लेकर के भी इसको कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। दस विंडो ओपनिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग आर लेफ्ट अकॉर्डिंगली टू द साइज। हम जब विंडो का कंस्ट्रक्शन करते हैं या किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमको जिस हिसाब की विंडो चाहिए, मतलब विंडो का एक स्टैंडर्ड साइज रहता है। जैसे ये जो है नीचे से इतनी 1 मीटर और 1.2 मीटर की ये लंबी होती है, मतलब नीचे से जो इसकी पैरापिट बनती है वो 1.2 की बनाते हैं हम, ठीक है, मतलब 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर बोल लो, ठीक है, 1.2 का इसका हाइट रहता है, ठीक है। तो हमको जो भी साइज की विंडो लेनी है हम उसका क्या करते हैं, ये खाचा ओपन छोड़ देते हैं, फिर हमारा फर्दर जो कंस्ट्रक्शन है वो कर लेते हैं, ऊपर लिंटल डाल देते हैं, है ना, तो ये सारा कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिस भी साइज का और जिस भी शेप का हमको विंडो चाहिए है वो हम क्या करेंगे, ऑर्डर करके बना लेते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट हो जाता है उस साइज का। द मेटल विंडो आर नेवर फिक्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम इसको फिक्स्ड नहीं करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसोनरी वर्क, अगर हम दीवारें बना रहे हैं उसी टाइम पे हम इसको फिट नहीं करते हैं, ठीक है, बट दे आर फिक्स्ड ओनली आफ्टर द मैसोनरी वर्क इज ओवर। जब हमारी जो बिल्डिंग का मैसोनरी वर्क है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। प्लास्टर के पहले करते हैं, ठीक है, मतलब जब ईंट की दीवारें रहती हैं हम उस टाइम पे क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, देन आफ्टर दैट प्लास्टरिंग हम इसमें कर देते हैं। लिंटल इज प्रोवाइडेड अबव द विंडो। देखो क्या होता है, हम किसी भी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं अगर, ठीक है, जैसे ये हमने ब्रिक का कंस्ट्रक्शन करा तो ये हमने क्या करा, ये विंडो का जगह छोड़ दिया कि हमको भैया इतने बाय इतने की यहाँ पे विंडो फिक्स करनी है, मगर हमारा जो ब्रिक का कंस्ट्रक्शन है वो तो चलते ही जाएगा, ऊपर भी बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ तक का हमने क्या उठाया, ब्रिक उठा लिया,
ठीक है, अब इसके ऊपर हम तरापे रख करके या फिर जो भी हमारा अगर फर्शी रखना है तो फर्शी रख देते हैं, हम स्टोन रख देते हैं, या फिर हम स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंटल डाल देते हैं। ये इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया नीचे एक, ठीक है, इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया। तो हमने क्या कर दिया, ये जो मैं बना रही हूँ ये कॉन्क्रीट का साइन है, ठीक है, ये कॉन्क्रीट लिंटल मैंने क्या करा, डाल दिया। अब फर्दर ये लिंटल के ऊपर हमारा क्या होगा, ब्रिक का कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। मतलब ब्रिक का कंस्ट्रक्शन, अगर हम यहाँ पर ब्रिक की बॉन्डिंग बनाते और अगर नीचे लिंटल प्रोवाइड नहीं करते तो इस ब्रिक को सपोर्ट कैसे मिलता, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमारी टेंडेंसी क्या हो गई कि ये जो ऊपर से आने वाला लोड है वो इस पे पड़ा और आधा आधा ये दोनों कॉलम पे बढ़ गया। कॉलम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हमारे जो आसपास की जो दीवार है कॉलम की तरह इसका लोड उठाएंगी, ऊपर से आने वाला लोड बट करके इधर आ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भैया ये वाला स्पेस तो क्या है, खाली है, या फिर यहाँ पे विंडो लगने वाली है और विंडो की स्ट्रेंथ इतनी थोड़ी होगी। सेम चीज़ हम ऐसे क्या करते हैं, डोर में भी करते हैं। जैसे आप मेरे डोर का वो देखेंगे तो क्या है, नीचे का हमने स्पेस ओपनिंग के लिए छोड़ा हुआ है, मतलब खाली छोड़ा हुआ है, और ऊपर क्या डाल दिया, ये दो विंडो अगर कॉन्करेंट लगे हुए हैं तो हमारी जो यहाँ पे ब्रिक मेसोनरी की वॉल खड़ी होगी और उधर कोने पे तो हमने क्या करा, ऐसा लिंटल डाल दिया। लिंटल के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के लिंटल होते हैं, वुड के भी बनते हैं, स्टोन के भी बनते हैं, आरसीसी के भी बनते हैं और स्टील के भी बनते हैं। तो हमारा लिंटल क्या काम करता है, हमारी ऊपर से आने वाले लोड को बांटता है। समझ में आ रही है बात, है कोई क्लास में समझ में आ रही है बात? यस मैम, जिसे हम मैम चौखट बोलते हैं। चौखट अलग चीज होती है, चौखट मतलब फ्रेम होती है, ठीक है, मतलब हाँ, चौखट फ्रेम। इसको बोलते हैं। ये और ये जब मैंने डोर पढ़ाया था, मतलब ये वाला अगर डोर देखते हैं तो ये हमारी क्या चौखट है। चौखट मतलब फ्रेम विंडो, फ्रेम डोर, हाँ सॉरी, मैम, ये डोर फ्रेम मैम डोर पहले है। हाँ, जैसे दीवार बना रहे हैं मैम, तो पहले उसको लगा के फिर दीवार का काम चालू करेंगे, बाकी जैसे विंडो पूरा फाटक नहीं फाटक बाद नहीं, में लगाएंगे पूरे जब अगर प्लास्टर। आप स्टील के डोर दे रहे हो, काय के डोर, स्टील के डोर, तब ये स्टील के। हमारी ब्रिक के साथ में ही फिट हो जाता है, स्टील की जो चौखट होती है, ठीक है। हाँ मैम। है ना, जब अगर स्टील की चौखट अगर आप दे रहे हो, मगर यूजुअली स्टील के डोर जो बनते हैं ना बेटा, महंगे बन जाते हैं। मतलब हमको उतना मोटा भी बनाना, मजबूत भी बनाना, और इसमें क्या रहती है, बीच में गैपिंग खाली रहती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तिराड़े रहती है। तो ये एक तो एयर को ज़्यादा ही आने देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि स्टील डोर महंगे पड़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल नहीं पड़ते, किफ़ायती नहीं पड़ते। तो इस कारण से अभी वाइडली यूज कौन से डोर होते हैं, सिर्फ वुड या वुडन डोर, ठीक है, ये ही अधिकतर यूज होते हैं। क्योंकि एक तो ये इसका बेनिफिट क्या है, ये सस्ते पड़ते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, ये पूरा अच्छा से इसका फ्रेम बन जाता है अपनी ही हिसाब का। क्योंकि कितनी बार क्या होती है, क्या कर रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिंटल प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी फर्दर ये ब्रिक बनती रहे, मतलब ब्रिक का वॉल बन जाए।
ठीक है, तो ये जो है हमारा लिंटल का एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि ये फ्रेम लग जाती है स्टील की, उसके बाद में हमारा क्या ब्रिक का काम होता है। तो स्टील की फ्रेम हार्डली मतलब गेट आप इससे ज़्यादा मोटा तो नहीं रखोगे मेरी उंगली से, मतलब 1 इंच से ज़्यादा मोटा नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि स्टील रहता है भारी नेचर का, तो इतना भारी हम गेट नहीं बना सकते। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये रहती है कि जो भले हमने क्या करा है, इतना पतला हमारा अगर स्टील का फ्रेम लगा हुआ है, ये मैं टॉप व्यू बता रही हूँ गेट का। ठीक है, ये ऐसा नीचे इतना डीप भी गया होगा, मगर हमारी जो वॉल है ईंट की, तो वो क्या है 2 ईंट की वॉल है, तो ये क्या है चौड़ी है। ठीक है, तो भी क्या होगा कि जो इस स्टील के ऊपर वेट आएगा, ऊपर से भी जैसे यहाँ पे ये खत्म हुआ, ऊपर भी तो दीवार कंटिन्यू होगी, जो गेट खाली होगा मतलब ये दीवार भी तो कंटिन्यू होगी ऊपर की। चलो माना ये स्टील की आपने चौखट बना दी, ये जो मेरी वुड की बनी हुई है, तो भी क्या करते हैं, हमारी जो इसकी ब्रिक की मोटाई है, मतलब जो हमारी दीवार की जो मोटाई हुई होगी, उसके हिसाब से हमको लोड बियर करने के लिए ऊपर एक बीम नुमा लिंटल डालना पड़ेगा। ठीक है, जो जिसका पर्पस क्या रहता है, जिसका मूल कार्य क्या रहता है, फंक्शन क्या रहता है, कि ये जो ऊपर जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा दीवार वो बना हुआ, उसका लोड झेलना। ठीक है, सिर्फ उसी का। ऊपर वाली छत का लोड तो कौन झेल लेगा? बीम। जो यहाँ पे बीम डला होगा, ये दिखेगा नहीं बीम आपको, ये जो लाइन दिख रही है, जो एल दिख रहा है, यहाँ पे बीम एक डला हुआ है जो आपको नहीं दिखेगा, मगर जो ये वॉल बनी हुई है उसको उसका लोड बियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लिंटल डालना पड़ेगा। तो लिंटल हमारा बाकी हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा, ये आप जो बोल रहे हो ये कह लो कि ये फ्रेम है, मेटल विंडो फिक्स्ड। ठीक है, इसको विंडो में दर्शाया गया है, हम इसको डोर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि हमारी जो इतनी पतली सी ये फ्रेम लगी है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ऐसे आंकड़े बने हुए रहते हैं, तो ये आंकड़े काय में फिट हो जाते हैं, हमारी ब्रिक की मैसोनरी में फिट हो जाते हैं। ठीक है, इम्बोज्ड होकर के फिट हो गए, फिर उसके बाद में प्लास्टर और स्टील सॉरी हमारे सीमेंट के जो मसाले से इसको पक्का कर देते हैं हम। ठीक है, अब ये स्टील की जो फ्रेम है, इसके ऊपर भी चलो माना यहाँ पर हमने हमारी ईंटों की दीवारें हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दीवारों के ऊपर सपोर्ट करके लिंटल बिछाते हैं। तो क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, पहले लिंटल बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप की विंडो जिसको हमने पढ़ा। ये विंडो को हमने यूजुअली इन किस हिसाब से पढ़ा है कि किस हिसाब से ये बनती है और क्या क्या मटेरियल इनके फ्रेम में, या कैसा इनका डिज़ाइन होता है बनने का, या फिर किस प्रकार से हम इसको ऊपर वाली देते हैं या फिर हमारी ग्लेज्ड देते हैं, इस हिसाब से हमने अलग अलग प्रकार की विंडो पढ़ी है। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं इसको 1 वे और 2 वे में भी बना सकते हैं। ठीक है, 1 वे मतलब क्या है कि एक साइड से खुलने वाली विंडो। ठीक है, और 2 वे मतलब एसी भी खुलती है और एसी भी खुलती है। ठीक है, मतलब वो बीच में से जो हमारी मेन विंडो होती है वो वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, आधी विंडो कैसी रहती है, स्लाइडर विंडो रहती है। जैसे मेरे यहाँ पर कौन सी विंडो लगी है, स्लाइडिंग वाली। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, स्लाइड करके खोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारी कि स्लाइडर बन गया तो हमारी अप डाउन वाली भी आती है। और कुछ क्या होती थी कि जो हमारी हमने क्लेरेस्टोरी विंडो पढ़ी थी, ये क्लेरेस्टोरी विंडो क्या होती है, हम इसमें एक आंकड़ा रहता है या होल्ड रहता है जिससे इसको अटका देते हैं। तो अगर विंडो ऐसी बंद है तो अगर इसको खोलना है तो हमने इसको ऐसा खोल दिया, मतलब नीचे साइड से वेंटिलेशन इसमें होता जाएगा, मतलब हवा का जो परिवहन है वो इसमें होता जाएगा। ठीक है, मतलब ये विंडो के मैंने टाइप बताए। अब इसमें हमको स्लाइडर है या अप डाउन में स्लाइड हो रही है, एक साइड से एक पल्ला खुल रहा है, या 2 पल्ले वाली विंडो है, इसको हम आगे हमारे क्वेश्चन में लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो। है कुछ डाउट इसमें? कुछ डाउट है किसी को भी? नो मैम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेंटिलेटर। ठीक है,
वेंटिलेटर या वेंटिलेशन क्या होता है और क्यों प्रोवाइड करते हैं, किसी को कोई आइडिया?